हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं द पूजा शो। तो फ्रेंड्स, तुमसे तुम तक के लेटेस्ट एपिसोड ने बिना ज्यादा शोर शराबे के कहानी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से हर किरदार की जिंदगी बदल सकती है। इस बार मेकर्स ने बड़े बड़े ड्रामे की जगह धीरे धीरे सस्पेंस बनाया और आखिर में ऐसा क्लिफ हैंगर दिया जिसने अगले एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी। तो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत होती है हल्के फुल्के माहौल से। गायत्री यश को प्यार से नाश्ता कराने की कोशिश करती है। यश और मीरा की मासूम बातचीत एक बार फिर ये दिखाती है कि यश कितना भोला है और परिवार के लोग उसे हर हाल में सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मीरा का असली चेहरा दर्शकों के सामने साफ दिखाई देता है। बाहर से वो यश की जिम्मेदारी लेने वाली एक अच्छी इंसान बनकर सामने आती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। वो पहले ही तय कर चुकी है कि सही समय आने पर यश की मासूमियत का वो फायदा उठाएगी। वहीं झेंडे एक बार फिर अतीत और वर्तमान के बीच की अहम कड़ी जोड़ने लगता है। बाबा की चेतावनी के बाद वो आर्या को समझाने की काफी कोशिश करता है कि राजनंदिनी का अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही राजनंदिनी का नाम लिया जाता है, आर्या का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। उसकी बेचैनी साफ बता देती है कि वो कोई ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसे वो किसी भी कीमत पर बाहर आने नहीं देना चाहता। उधर पुलिस की जांच भी कहानी में एक नया तनाव पैदा कर देती है। इंस्पेक्टर जब अन्नू से जलंधर की आखिरी मुलाकात के बारे में पूछते हैं तो अन्नू सच बताने के बजाय चुप रहना बेहतर समझती है। ये चुप्पी किसी धोखे की वजह से नहीं बल्कि उसके मन में चल रहे भ्रम की वजह से है। वो अब तक यही तय नहीं कर पाई है कि जलंधर उसे गुमराह करना चाहता था या सच बताने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ आर्या ये भी मान लेता है कि अन्नू ने अपने सारे शक पीछे छोड़ दिए हैं। यही गलतफहमी कहानी में एक नया रोमांच पैदा करती है, क्योंकि दर्शक जानते हैं कि अन्नू के मन में सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। गोपाल और पुष्पा की कहानी भी अब और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ गोपाल किराया और कर्ज की चिंता में डूबा हुआ है, तो दूसरी तरफ पुष्पा राजनीति में आगे बढ़ने के सपने देखने लगी है। पार्षद शुरू से ही उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और इस एपिसोड में ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि बिना पूरी सच्चाई जाने राजनीतिक फॉर्म पर हस्ताक्षर करना शायद पुष्पा की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसी बीच मीरा और पार्षद की बातचीत ये संकेत देती है कि दोनों अपने अपने मकसद पूरे करने में लगे हुए हैं। मीरा की नजर यश पर है, जबकि पार्षद पुष्पा को अपने जाल में फंसा रहा है। इन दोनों की अलग अलग साजिशें आगे चलकर वर्धन परिवार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। लेकिन पूरे एपिसोड का सबसे दमदार पल आखिर में आता है, जब सबको पता चलता है कि जलंधर की कहानी अब खत्म हो चुकी है कि तभी अन्नू के पास एक कोरियर पहुंचता है। उस लिफाफे में जलंधर का लिखा हुआ आखिरी खत होता है। इस पत्र में जलंधर दावा करता है कि आर्या सच छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इतना ही नहीं, वो अन्नू को ये भी चेतावनी देता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अपने पति पर किया गया अंधा विश्वास है। यही खत पूरे एपिसोड की दिशा को ही बदल देता है। अब अन्नू के पास सिर्फ जलंधर की बातें नहीं बल्कि उसके हाथ से लिखा हुआ एक सबूत भी है। अब सवाल यही है फ्रेंड्स कि क्या जलंधर सच बोल रहा है या मरने से पहले भी अन्नू के मन में शक पैदा करना चाहता था वो। यही सवाल अगले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। अगर इस एपिसोड की सबसे मजबूत कड़ी की बात की जाए तो जलंधर का आखिरी खत एक शानदार क्लिफ हैंगर साबित हुआ। आर्या का राजनंदिनी के नाम पर बदलता व्यवहार उसके किरदार को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है। पुलिस की जांच ने कहानी का तनाव बनाए रखा, जबकि पुष्पा और पार्षद की कहानी आखिरकार असर दिखाने लगी। वहीं मीरा की बढ़ती दिलचस्पी साफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में यश भी बड़ी साजिश का हिस्सा बन सकता है। हालांकि एक कमी भी देखने को मिली कि एपिसोड कई अलग अलग कहानियों के बीच तेजी से घूमता रहा, जिससे कुछ जगह ट्रांजिशन थोड़े अचानक महसूस हुए। कुल मिलाकर ये एपिसोड साबित करता है कि सबसे खतरनाक सच हमेशा जोरदार खुलासों से नहीं आते। कभी कभी एक साधारण सा लिफाफा भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अन्नू जलंधर के खत पर भरोसा करेगी या फिर आर्या पर उसका विश्वास पहले की तरह बना रहेगा। आने वाले एपिसोड में बड़े खुलासे और जबरदस्त टकराव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको आज की ये हमारी अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।